तो मैं आज़ाद नगर डिबेट क्लब की तरफ से उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज के टाइम पे जब मुसलमान अपने मुद्दों को खुल के उठाने तक की हिम्मत नहीं रखता है, लिंचिंग जैसे केसेस झारखंड में होते हैं, मुसलमानों के अंदर गुस्सा तो बहुत है लेकिन मुसलमान उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता। और बीइंग अ मुस्लिम मेरा भी सवाल यही है कि इस डर को मुसलमान कैसे निकाले, इस चीज़ के लिए आपकी क्या ओपिनियन है, क्या राय है? सबसे पहले शुक्रिया आपका, अपने जो मुतालिबा किए हैं उसका मैं चाहता हूँ बताना आपको कि झारखंड में जब मॉब लिंचिंग हुए तो सवाल उन सारे रहनुमाओं से मैं पहले करना चाहूँगा कि जिनको मुसलमानों ने आज तक वोट दिया। 24 साल गुजर जाने के बाद झारखंड में आज तक हमारी जो स्थिति है, परिस्थिति वो क्यों नहीं बदल रही है? इसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है कि मुसलमानों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सियासी तौर पर अगर हमने जिन पॉलिटिकल पार्टी का साथ दिया उन सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने आज तक हमारा इस्तेमाल किया। अगर मुसलमान ये मुतालबा करना शुरू करे और उनकी हिस्सेदारी की बात करना शुरू करे तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये डर पैदा होगा, और डर इस तरह से पैदा होगा कि जब आपकी आवाज़ आप बढ़ सकते हैं। जैसे हमने जो प्रोग्राम किया, हमने उसमें जो शेर पढ़े उसमें कि ना हम नशी से निकलेगा ना हम सफ़र से निकलेगा, हमारे पाँव में कांटा हमें से निकलेगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि मसाइल हमारे हैं, सॉल्यूशन हमें करना पड़ेगा। उनके मसाइल वो सॉल्यूशन दे, हमारे मसाइल हम सॉल्यूशन देंगे। इसी तर्ज पे हम लोग पूरे झारखंड में आज़ाद समाज पार्टी काम कर रही है और जनसंख्या के अनुपात में हम लोगों को टिकट देने का काम करेंगे और मजबूत लोगों को लाएंगे। जब वो मजबूत आदमी जो पढ़ा लिखा होगा, नॉन करप्ट होगा, नॉन कम्युनल होगा, पढ़ा लिखा होगा, तो जब वो आगे आएगा तो अपने मुसलमानों के साथ साथ दलितों के आदिवासी मुद्दे को भी उजागर करेगा। तो क्या आज़ाद समाज पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी है झारखंड में? क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि झारखंड के 24 सालों में जो पॉलिटिकल पार्टियों को दलितों ने, मुसलमानों ने, आदिवासियों ने जगह दिया, उनको अपने गले से लगाया, भर जोली वोट दिया, उन लोगों ने आज तक हमें छलने का काम किया और ख़ासकर मुसलमानों को हाशिए पर खड़ा कर दिया। तो हम आज़ाद समाज पार्टी के लोग डिटरमाइंड हैं, मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और झारखंड के उन सारे सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जहाँ मुसलमान अक्सरियत में है, दलित हमारे अक्सरियत में है और आदिवासी भाई अक्सरियत में है। ख़ास तौर पर जो मेरा पहला सवाल था उसको मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि पर्टिकुलरली मुसलमानों का जो डर है उस चीज़ को लेके आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद की लीडरशिप क्या सल्यूशन देना चाहिए कि मुसलमान भी खुल के सामने आए अपनी मजबूरियों को और अपने प्रॉब्लम्स को लेकर जो उसके साथ हो रहा है। मुसलमानों का जो डर है ना ब्रदर, उसका डर का सिर्फ एक कारण है कि मुसलमान सियासी तौर पे बेदार नहीं, उसके लीडर्स अपने नहीं हैं, उनको समाज में उनकी पकड़ खो चुकी है। जो प्रशासन है, जो अदलिया है, वो सब इनसे रूठ चुका है, गुम हो चुका है। ये सब इन चीज़ों को समझना पड़ेगा हमें और लीडर्स बनाने पड़ेंगे, वो लीडर जो मुसलमानों में हिम्मत पैदा कर सके, उनकी हौसला अफजाई कर सके, उनके साथ उनके दुख दर्द में खड़ा हो। जब केसेस उनके ऊपर हों तो वो केसेस में उनको सामना कर सके। और जो ये लीडरशिप हम बनाने का काम कर रहे हैं इसमें सिर्फ मुसलमानों में नहीं बल्कि दलितों में, आदिवासियों में भी। और जब दलित मुसलमानों को दिखेगा कि दलित उनके साथ खड़े, आदिवासी खड़े, दलित के मुद्दे मुसलमान उठाएं, मुसलमान मुद्दे आदिवासी उठाएं, तो ये जो इत्तेहाद कायम होगा, ये डर निकालेगा। एक लॉन्ग टर्म जो है एक पूरा विजन हमारा है और मुसलमानों के डर उस वक्त निकलेंगे जब हम अपनी सलाहियत को समझेंगे, अपनी सलाहियत को पहचानेंगे और मुसलमान लीडरशिप में आएगा, अच्छे नेता चुन के आएंगे तो डर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।